खबर ग्रेटर नोएडा से। ग्रेटर नोएडा में आग का तांडव देखने को मिला है। आग की चपेट में आई दो कंपनियां, तो दो कंपनियों में बुरी तरीके से आग लगी है। दूसरी कंपनी में बनता था केमिकल, जिसमें आग लगने की खबर सामने है। 1 दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियां मौके पर तैनात है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आग दो कंपनियों में लगी, लेकिन ये ग्रेटर नोएडा के दोनों ही कंपनियों में जो आग लगी थी, इस पर काबू फिलहाल पा लिया गया। देखिए, ग्रेटर नोएडा से तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो अग्निकांड हुआ है यहाँ पर। ग्रेटर नोएडा में किस तरीके से आग का तांडव देखने को मिला है, और ये काले धुएं का गुबार भी आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंची ये लपटें उठ रही हैं। और ये दो कंपनियां बताई जा रही थी, जिसमें से कि एक कंपनी में केमिकल बनाने का काम चल रहा था, और इसी वजह से आग के चपेट में दोनों ही कंपनियां आ गई हैं। तो इस पर दर्जन भर दमकल कर्मी वहां पर मौजूद थे और अपनी गाड़ियों के साथ वहां पर पहुंचे, जिसके बाद से आग पर काबू पाया गया। और इस पर अधिक जानकारी के साथ रजत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रजत, जानकारी चाहेंगे आपसे कि ग्रेटर नोएडा की जो दो कंपनियां बताई जा रही है, क्या इसके पीछे का कारण पता चल पाया कि आखिर आग लगी कैसे? जो कि सूरजपुर साइड सी है, वहाँ पर एक कंपनी मौजूद जिसके अंदर केमिकल बनता था, वहाँ पर आग लगी है। फिलहाल मैं पीछे का नज़ारा दिखाऊंगा, देखोगे कि यहाँ पर आग लगी है। हालांकि जो फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ हैं वो दर्जनों से ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पर मौजूद है। आग जो बुझाने में वो जुटी हुई है। कंपनी के अंदर हम चलते जो आग जो कंपनी, इसी कंपनी के अंदर केमिकल बनता था। फिलहाल जो आग है वो फिलहाल जो काबू में आ चुकी है, लेकिन जो और साइड में कंपनी आ रहा है उसमें आग फिलहाल लगी हुई है। हालांकि जो फायर ब्रिगेड की दर्जनों से ज्यादा गाड़ियां यहां पर मौजूद है, आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। कहीं ना कहीं अभी तक आग का कारण क्या है, आग कैसे लगी है, वो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि जो अधिकारीगण मौके पर मौजूद है वो जांच पड़ताल के आग कैसे लगी थी, लेकिन जिस तरह से आग लगी, आग एक भयानक रूप ले ली थी। उसी के चलते जो आसपास की कंपनियां हैं उनको खाली कर दिया गया था। लोगों को अफरा तफरी मच चुकी, लेकिन अभी फिलहाल जो आग पर काबू पा लिया गया है। आप देखोगे पीछे जो फायर ब्रिगेड जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पे मौजूद, दमकल के जो कर्मचारी हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, और जो आग पर कहीं ना कहीं काबू पाने में यहाँ पर जुटे हुए हैं। दर्जनों से ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और बातें, और एक कंपनी थी उसको भी आग में लपेट लिया है। आग पर हर हाल में फिलहाल जो बात की जाए, अभी जो सूरजपुर साइड एरिया है, जो फायर ब्रिगेड गाड़ियां हैं, यहाँ पर दर्जनों से ज्यादा गाड़ियां मौजूद है आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। आपसे यहाँ एक चीज हम जानना चाहेंगे, एक कंपनी को तो केमिकल फैक्ट्री के तौर पर बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी कौन सी कंपनी है जिसमें आग लगी और कितने का नुकसान बताया जा रहा है? जी बिल्कुल, इसमें बात की जाए दूसरी कंपनी है वो भी केमिकल की फैक्ट्री है। जो आसपास की जितनी कंपनियां हैं उसमें केमिकल ही बनता है। 100 रुपये का नुकसान हुआ क्योंकि केमिकल बनता था, और जो आसपास के जो कंपनियां उनको भी खाली कर दिया। हालांकि दो कंपनियों में आग लगी है, जिसमें दोनों की कंपनी जिसमें केमिकल ही बनता था, लेकिन और जो आसपास की कंपनियां थी उन पर फिलहाल समय रहते ही जो मौके पर जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी उन्होंने काबू पा लिया है। ठीक, क्या रजत इसमें कुछ वर्कर्स के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, या सबको सुरक्षित बाहर पहले ही हटा दिया गया था? देखो, जब आग लगी थी उसी दौरान आग ने पहले हल्का रूप लिया, फिर उसी दौरान अंदर काम कर रहे थे वो बाहर निकल आए थे। फिलहाल कोई भी ऐसी जनहानि की सूचना नहीं है। हालांकि अभी हम अंदर भी मैंने देखा था कि अभी तो कोई भी ऐसी जो अंदर फंसे होने कोई आशंका नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि नुकसान हुआ है वो लाखों रुपए का हुआ है। कहीं ना कहीं अब बात देखने वाली बात है कि जो आग है वो काबू में तो आ चुकी है, लेकिन और जो कंपनी उसमें फिलहाल आग लगी हुई है। अंदर की दिखाएं तो अंदर हम एक बार अंदर चलते हैं। अंदर देखो तो यहाँ पर देखो, ये जो ड्रम थे, ये जो ड्रम रखे, इसी के अंदर केमिकल था, इन्हीं के चलते ही आग लगी थी। फिलहाल जो आग है जो अंदर तक फिलहाल बुझा दी गई है। और चलिए ठीक रजत, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।